सबको जय मसीह की। कैसे हैं सारे भाई बहन। मुझे विश्वास है आप सब प्रभु में बहुत बहुत आनंदित हैं, बहुत बहुत आशीषित हैं, प्रभु के वचनों में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। एक बार फिर से आपकी बहन आप लोगों के सामने प्रभु का पवित्र कलाम लेके आ गई है। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन शुरू करने से पहले। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते पिता, आपने वचन से बात करी भी जितने भाई बहन जहाँ जहाँ इस वचन को सुने, हे पवित्र आत्मा आप इनकी मदद करें, इन पर दया करें, वचन को समझने में इनको टच करें और मेरी मदद करें, गहराई से वचन को समझा सकूं। इन जीसस नेम, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आज मैं अपने को पढ़ाती हूँ प्रभु यीशु मसीह जी का अपने चेलों के सामने प्रकट होना। यूहन्ना अध्याय 20 का 19वां वचन। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदिया के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आए और बीच में खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। सप्ताह का पहला दिन यहूदी, ईसाई और कुछ इस्लामी परंपराओं में रविवार को सप्ताह का पहला दिन माना जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह का भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह जी पर महाअभियोग चल रहा था। मतलब महाअभियोग का मतलब होता है दोष लगाना, आरोप लगाना। जब यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह जी पर आरोप लगा रहे थे, उनको क्रूस पर चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे, तो चेले प्रभु यीशु मसीह छोड़ के भाग गए थे और सारे एक साथ छिप गए थे, इस डर से कि यहूदी उन्हें भी न मार डाले। संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदिया के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आए और उनके बीच में खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह जी बंद द्वार होने के बावजूद भी अंदर प्रवेश कर गए, क्योंकि उनका महिमा भरा बदन था, स्वर्गीय बदन था, जो कभी नाश नहीं हो सकता है। तीसरे दिन प्रभु ने जिंदा होकर दिखाया। वो खुद परमेश्वर है। मौत का कोई अधिकार नहीं है प्रभु पर। उन्होंने मौत को डांटा। मौत की क्या औकात है प्रभु पर। हालेलुया। प्रभु ने मौत को डांटा और मौत पर फतेह पा ली। तो स्वर्गीय बदन लेके उन्होंने बंद द्वार के अंदर प्रवेश किया और अपने चेलों के बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। कि जहां परमेश्वर होते हैं वहां शांति छा जाती भाई बहनों। और यह कह के उन्होंने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। प्रभु यीशु मसीह जी के हथेली में जब कील ठोकी गई थी और छेद हो गए थे और उनकी पसली में भाला मारा गया था, प्रभु ने अपने पसली पंजर को उनको दिखाया, उन गड्ढों को दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। प्रभु ने अपने बदन की महिमा करी। स्वर्गीय बदन, खुद स्वयं परमेश्वर इस धरती में हमारे लिए आए, पुत्र बन के हमारे छुटकारे के लिए। हालेलुया। प्रभु ने कहा, जैसे मैं आया हूँ मुझे भेजा गया है। प्रभु मुहावरों में बातें करते थे अपने चेलों से। जैसे मैं आया हूँ वैसे तुम्हें भेजता हूँ, तुम भी जाओ देश के कोने कोने में मेरे गवाह बनो। जैसे मैं स्वर्गीय रोटी बांटता हूँ वैसे तुम भी स्वर्गीय रोटी बांटोगे, तुम भी सुसमाचार प्रचार करोगे। प्रभु ने यहाँ अपने चेलों को आदेश दिया, आज्ञा दी। यह कह के उन्होंने उन पर फूका और कहा, पवित्र आत्मा। मतलब प्रभु ने अपने चेलों पर फूका, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। जब प्रभु यीशु मसीह जी का स्वर्गारोहण होने वाला था तो उन्होंने अपने चेलों से वादा करा था, मैं तुम्हें जाने से पहले गिफ्ट देता हूँ, पवित्र आत्मा, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में रहते हैं, वही पवित्र हैं। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा अति पवित्र। हालेलुया। बिना पवित्रता ही कोई प्रभु यीशु मसीह को देख ही नहीं सकेगा जब वो बादलों में आएंगे हमें ले जाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा। मैं एक और आपको वचन पढ़ाती हूँ, उत्पत्ति 2 का 7। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीविता प्राणी बन गया। हालेलुया। यहाँ हम पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीविता प्राणी बन गया। जब हम पुराना नियम पढ़ते, नया नियम पढ़ते तो काफी नहीं, सब बातें मैच होती हैं। एक ही परमेश्वर है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों पर फूका और पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूका। वचन को समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए ही चाहिए होगी। इसके लिए आपको पवित्रताई का जीवन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर कोई भी मुझे सुन रहा है जिसके लाइफ में पवित्रताई नहीं है, वो प्रार्थना करें। आप खुद से पाप छोड़ने की इच्छा रखेंगे, प्रभु आपकी मदद करेंगे। देर भले लगेगी लेकिन एकदम से चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि बिना पवित्रताई के हम वचन को नहीं समझ सकते। मेरा ऐसा अनुभव है। और जब हमें अपने घर में जाना होगा, स्वर्गीय घर में प्रभु के साथ हम जब जाएंगे तो हम पवित्रताई में होंगे, तभी हम जा पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो यहाँ हमको समझ में आता है प्रभु ने चेलों को आज्ञा दी, इसलिए हमको चेलों की सुननी। वचन को मैं कंटिन्यू करूंगी। वचन में बने रहिए, आड़े रहिए, खड़े रहिए। हालेलुया। मैं आप लोगों की प्रार्थना करूंगी, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। सबको जय मसीह की।